और इस वक्त की बड़ी खबर क्रिकेट जगत से जुड़ी हुई, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को आईसीसी ने वार्निंग दी। अगर आप नहीं आते तो फिर रैंकिंग के एतबार से जो टीम बनती है हम उसको शामिल कर लेंगे, जो कि अपीयरेंटली स्कॉटलैंड बनता है। यानी फिर बांग्लादेश नहीं होगा तो स्कॉटलैंड ऑटोमेटिकली वर्ल्ड कप में आ जाएगा। मुझे ऐसा लग रहा है कि क्रिकेट टूटती हुई नजर आ रही है एक मुल्क की वजह से। ये जो एक जुड़ी हुई थी, एक लड़ी में पिरोई हुई थी, ये क्रिकेट टूटती हुई दिखाई दे रही है मुझे। आईसीसी ने बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को 21 जनवरी की डेडलाइन दी है कि आपने हमें जवाब बताना है कि आपने वर्ल्ड कप भारत में खेलना है या नहीं खेलना। अगर आप 21 तक जो जवाब देंगे उसके बाद हम अपना डिसीजन कर लेंगे। वो वाली बात जो हर किसी के जहन में आती है कि यार जब इंडिया ने चैंपियंस ट्रॉफी के वक्तों में बोला था कि यार हमारी गवर्नमेंट का टेक है, एक स्टांस है, सिक्योरिटी थ्रेट है पाकिस्तान जाने पे, सो इंडिया की बात तो मान ली गई थी, बांग्लादेश की बात क्यों नहीं मानी जा रही? तो आप क्या साबित करना चाह रहे हो? आप मकसद ये बताना चाह रहे हो कि आप दुनिया क्रिकेट जितनी भी होती है वो हमारी जर खरीद गुलाम है, हम जिससे चाहेंगे हाथ मिलाएंगे, जिससे चाहेंगे हाथ नहीं मिलाएंगे, जैसे चाहेंगे वैसे रहेंगे। बांग्लादेशी हुकूमत ने पाकिस्तानी हुकूमत से राब्ता किया और कहा कि ये जो मामला चल रहा है अभी वर्ल्ड कप को लेकर, तो पाकिस्तान हुकूमत ने कहा कि हम आपको अकेला नहीं छोड़ेंगे। टिट फॉर टैट, जो आप बोते हो वो आप काटते हो, ये हमारा ईमान है। और जो कुछ भारत इंटरनेशनल क्रिकेट में कर रहा था उसका रिजल्ट एंड ऑफ द डे ये आता। हमने बड़े बड़े बादशाहों को देखा है, उसके बाद उनकी सल्तनत देखी है, और उसके बाद फिर हमने उनको छुपते हुए भी अपने आखिरी अय्याम गुजारते हुए देखा है। आपको खेलना है तो भारत ही खेलना पड़ेगा। वो जो बांग्लादेश ने ऑफर की थी कि हमारा ग्रुप चेंज कर दें, हमें ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका, आयरलैंड और जिम्बाब्वे वाले ग्रुप में डाल दें, मतलब उसमें आयरलैंड जो है वो बांग्लादेश के ग्रुप में चला जाएगा और बांग्लादेश आयरलैंड वाले ग्रुप में चला जाएगा और उस ग्रुप के सारे मैचेस श्रीलंका में है। सो आराम से ये सब मामला तय पा जाएंगे। ये बांग्लादेश ने ऑफर किया था, मगर आईसीसी ने रिपोर्टेडली इसको रिजेक्ट कर दिया, इस ऑफर को। पाकिस्तान का जो रिप्लाई आया है इंटरनली वो इतना शानदार है और इतना कि मेरे ख्याल है भारतीय क्रिकेट बोर्ड की टांगें हिल जाएंगी, बीसीसीआई की, आईसीसी की। पाकिस्तान ने ये बात कही है क्योंकि उन्होंने बात कही, बांग्लादेश की हुकूमत ने जब पाकिस्तान की हुकूमत से राब्ता किया इंटरनली जराये के मुताबिक, तो पाकिस्तान ने भी ये अंदिया दिया है, उनको यकीन दिलानी कराई है कि हम भी अगर आपके जायज मुतालबात नहीं माने गए, यानी बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के, बांग्लादेश की हुकूमत के, तो हम भी ये सोचने पे मजबूर होंगे कि क्या हम T20 वर्ल्ड कप में शिरकत करें या नहीं। वो वाली बात जो हर किसी के जहन में आती है कि यार जब इंडिया ने चैंपियंस ट्रॉफी के वक्तों में बोला था कि यार हमारी गवर्नमेंट का टेक है, एक स्टांस है, सिक्योरिटी थ्रेट है पाकिस्तान जाने पे, सो इंडिया की बात तो मान ली गई थी, बांग्लादेश की बात क्यों नहीं मानी जा रही? हालांकि इंडिया की बात और बांग्लादेश, मैं किसी को डिफेंड नहीं कर रहा भाई, मैं असूल बता रहा हूँ। जिसने असूल सुनना वो सुन ले, जिसने खुद से अपनी अजम्पशन से जंप करना वो कर ले, क्योंकि मैं सिर्फ यहाँ खबर को कोट कर रहा हूँ। जब ये पीसीबी और बीसीसीआई का मसला हुआ था ना, सिक्योरिटी डेलीगेशन वाला वक्त आने ही नहीं दिया था मोहसिन नकवी ने। उनको पता था कि बात कहीं किसी तरफ सॉल्व होगी नहीं, क्योंकि गवर्नमेंट का एक टेक है, तो बेहतर है एक मिडिल वे सोल्यूशन ढूंढो, जो मोहसिन नकवी ने जय शाह से आने वाले जो पहले चेयरमैन थे उनके साथ और बाद में जय शाह के साथ मिलकर एक मिडिल वे सोल्यूशन ढूंढ लिया कि हाइब्रिड वर्सेस हाइब्रिड, 2 एक्स्ट्रा आईसीसी इवेंट्स, जिसमें एक वुमेन क्वालिफायर था, एक वुमेन वर्ल्ड कप था, और साथ में एक्स्ट्रा फंड्स फॉर चैंपियंस ट्रॉफी। ये सारा मामला इसी तरह सेटल हो गया। अब उसी की लाइट में ये बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड का जो मामला आया है, इसके ऊपर कहा जाता है कि सिक्योरिटी की डिमांड ये भी कर रहे हैं, तो इनको भी अब उसी तरह कैटर करना चाहिए जिस तरह पाकिस्तान और बीसीसीआई का मुकाबला हुआ और उसके बीच में एक सोल्यूशन निकला आया। ठीक है, यहां तक सबको बात समझ आ गई। अब आईसीसी का बिहाइंड द डोर ये क्लैरिफिकेशन है, क्योंकि मुझे नहीं पता कि आईसीसी इतने खुले में किसी को वन साइडेड डिसीजन ले सकता है, क्योंकि कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन ऑफ स्पोर्ट्स भी होता है जिसको सीएस कहते हैं। कल को आपके साथ ज्यादती होती है तो आप उसको चैलेंज कर सकते हैं। तो आई एम प्रीटी श्योर कि आईसीसी इतना होशियार इदारा तो है कि वो जो भी काम करेगा, अगर वो 22 होके भी करेगा तो वो लॉफुली बिल्कुल ठीक अपनी जगह पे रखेगा। तो जब ये सारी चीज 4 जनवरी को शुरू हुई तो आईसीसी ने अपना डेलीगेशन भेजा कलकत्ता और मुंबई में। बांग्लादेश क्रिकेट टीम के पॉइंट ऑफ व्यू से उन्होंने थ्रेट को क्लियर किया, क्योंकि आईसीसी के पास एक और इस वक्त एक पॉइंट है ये बताने के लिए कि बांग्लादेशी किसी प्लेयर को या किसी ऑफिशियल को कोई सिक्योरिटी थ्रेट नहीं है। वो इस तरीके से कि अभी जो इंडिया न्यूजीलैंड हो रही है, जो कि कल रात को 3 ओडीआई के साथ खत्म हो गई है, 5 T20 उसके होने, इन 3 ओडीआईज में से जो एक वन ऑफ द ऑफिशियल है जिसने 3rd एम्पायर और 4th एम्पायर की जिम्मेदारियां यहां निभाई हैं, आईसीसी का डेजिग्नेटेड एम्पायर है शरफुद्दौला साइकत। उस बंदे, वो भी पाकिस्तान वो मुल्क है कि जिसकी वजह से इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की ये सारी अर्निंग दिखाई देती है। पाकिस्तान है वो सोने की चाबी जिससे ताला खुलता है पैसे कमाने का इंडिया का। अगर पाकिस्तान भी पीछे हट जाता है, आप देखें ना, मोहसिन नकवी साहब ने जबरदस्त स्टैंड लिया, तुम नहीं आते हो तो हम भी नहीं आएंगे। हमारी विमेंस ने जाके वर्ल्ड कप खेला श्रीलंका में, उनका पूरा एशिया कप उनको लेकर आना पड़ा दुबई में। तो जो अब हमारा स्टैंड था वो तो हम तो इसलिए डट गए थे कि इंडिया पाकिस्तान का मैच पैसे कमाने का जरिया इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के। नसीम भाई आपकी बातों से ऐसा महसूस होता है कि शायद आप क्या समझते हैं कि कोई नई आईसीसी बनने जा रही है, या एक नई सियासत जो है जिस पे एक गलबा था पहले पुरानी सियासत पे सारा इंडिया का, वो तो उसका दम हम निकल गया है। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड से साफ तौर पर कह दिया गया है कि उनके पास 21 जनवरी तक का वक्त है, यानी कि डेडलाइन फिक्स कर दी गई है कि 21 जनवरी तक का आपके पास वक्त है। आप इस 21 जनवरी की टाइमलाइन पर फैसला लीजिए कि आप हिंदुस्तान में कब आ रहे हैं, कब मैचेस खेल रहे हैं। आपके मैचेस कोलकाता में, आपके मैचेस मुंबई में है। वेन्यू शिफ्ट की बात है वो हम कर सकते हैं, एक्स्ट्रा सिक्योरिटी की बात है वो हम कर सकते हैं, लेकिन
लोकेशन ही पूरी शिफ्ट कर दी जाए, लोकेशन इन द सेंस मतलब कंट्री वाइज ही शिफ्ट कर दी जाए, वो होना पॉसिबल फिलहाल आईसीसी ने कह दिया कि वो बिल्कुल उस धारणा को आप साइड कर दीजिए कि हम इंडिया से बाहर आपके मैच श्रीलंका में करा देंगे, ग्रुप शफलिंग होगी, लॉजिस्टिक का है, बहुत सारी चीजें हैं, तो वो पॉसिबल नहीं है। 21 जनवरी तक की डेडलाइन है, 21 जनवरी तक आप बता दीजिए कि आप खेलना चाहते हैं या नहीं खेलना चाहते हैं। अगर आप खेलना चाहते हैं तो वेल एंड गुड, आइए कोलकाता में मैच के लिए, मुंबई में मैच के लिए। अगर आप नहीं खेलना चाहते हैं तो फिर हम किसी दूसरी टीम का बंदोबस्त कर देंगे, हमारे पास ऑप्शंस खुले हुए हैं, हम किसी और टीम को बुला लेंगे, एसोसिएट नेशन जो है वो पार्टिसिपेट करने आ जाएगा T20 वर्ल्ड कप में, उसको हम इंक्लूड कर लेंगे। नहीं तो फिर उस ग्रुप के जो मैचेस हैं उसको नल एंड वाइट घोषित करके 2-2 पॉइंट्स जो है वो सारी टीमों को ऐड ऑन कर दिया जाएगा उस ग्रुप के, तो फिर वो अपने आप ही ग्रुप जो है वो इक्वालिटी पे आ जाएगा। तो अब फैसला जो है दोस्तों वो बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को लेना है, क्योंकि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड इस मायने में पूरे बैकफुट पर नजर आ रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि क्रिकेट टूटती हुई नजर आ रही है एक मुल्क की वजह से। ये जो एक जुड़ी हुई थी, एक लड़ी में पिरोई हुई थी, ये क्रिकेट टूटती हुई दिखाई दे रही है मुझे। और इसके आने वाले वक्त में देखिए, इसका आगाज इमरान भाई उसी वक्त हो गया था कि जब बिग 3 बना था, जिस वक्त इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड को अपने साथ मिलाया था, क्योंकि जो उनके लुक्रेटिव इंसेंटिव्स हैं, जब इंडियन टीम जाके विजिट करती है, 5 टेस्ट मैचों की सीरीज खेलती है, दुनिया में पाकिस्तान को 2 टेस्ट से ज्यादा नहीं मिलते, बांग्लादेश को 2 से ज्यादा नहीं मिलते, श्रीलंका को 2 से ज्यादा नहीं मिलते, साउथ अफ्रीका को 2 से ज्यादा नहीं मिलते, न्यूजीलैंड को 2 से ज्यादा नहीं मिलते। लेकिन इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया जो इन्होंने बिग 3 बनाया था, आज भी उसी कॉन्सेप्ट पे कायम है और उसी से वो इजारादारी अपनी कायम किए हुए। अगर एक सीरीज इंडिया खेलने चला जाता है तो वो 5 मैचों की खेलता है, उनकी आवाम, उनका क्राउड भी आता है, फिर इनके स्पॉन्सर साथ जाते हैं, तो पैसा इंडिया इस तरफ डाइवर्ट करता है और इनको अपने साथ मिला के चलता है, इन 2 मुल्कों जो बिग 3 था। लेकिन और वहीं से क्रिकेट का लेकिन नसीम भाई वहीं से क्रिकेट का बेड़ा गर्क हुआ। देखिए, एक सवाल यहाँ ये पैदा होता है कि आपने बिल्कुल बजा फरमाया, हिंदू बनिया जो उसका तो सारा मामला ही सारा डिपेंडेंट ही वो पैसे पे होता है कि कहाँ से पैसा आएगा, कहाँ से जाएगा। अब मुझे ये बताइए कि जो बीइंग अ फॉलोअर ऑफ क्रिकेट, मुझे तो शुरू से ऐसा महसूस होता है माफ कीजिएगा कि जैसे पूरी दुनिया में कोई भी इंटरनेशनल टूर्नामेंट हो, उसमें कमाऊ पूत जो है या कमाई की जो असल वजह है वो एक ही मैच होता है, पाकिस्तान और इंडिया का मैच। उससे ज्यादा कमाई, उससे ज्यादा स्पॉन्सर किसी तरफ भी मुतवज्जो नहीं है। जनवरी की डेडलाइन दे दी गई है और ये सारी डेडलाइन जो है, ये डिस्कशन जो ढाका के अंदर हुई है कल, जिसके ऊपर बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने प्रेस रिलीज भी जारी की थी, कल नहीं सॉरी परसों हो गया, अब तो उस परसों की मीटिंग के अंदर ये सारी चीजें कम्युनिकेट कर दी गई थी। और ये यहाँ मेंशन भी करें सैटरडे टॉक्स के अंदर, जो कि सेकंड मीटिंग थी इसी वीक के अंदर, यानी 2 हफ्तों के अंदर ये सेकंड मीटिंग की गई है। अब मैं आपको आसान अल्फाज में बता देता हूँ कि है क्या। आसान अल्फाज में ये है कि जो भी टीम, जब भी वर्ल्ड कप होता है, पार्टिसिपेशन होती है, एक जो सिक्योरिटी टीम होती है जो कि इंडिपेंडेंट होती है, हर मुल्क में जाती है, पाकिस्तान भी आती है, हर जगह एक ही उसका कानून होता है और एक्सपर्ट्स होते हैं इंटरनेशनल। जय हिंद दोस्तों, वीडियो देखकर तो आपको पता चल ही गया होगा आज की ये खबर क्रिकेट जगत को हिलाकर रख देने वाली है, क्योंकि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड और आईसीसी के बीच का ये तनाव अब चरम पर पहुंच गया है। कल्पना कीजिए, T20 वर्ल्ड कप जैसे बड़े टूर्नामेंट में एक टीम को बाहर करने की धमकी, और वो भी भारत में खेलने से इनकार करने पर आईसीसी ने बांग्लादेश को साफ साफ चेतावनी दे दी है कि 21 जनवरी तक फैसला करो, भारत में आकर खेलो या फिर बाहर हो जाओ और तुम्हारी जगह स्कॉटलैंड को बुला लेंगे। ये बात पाकिस्तान को भी चुभ रही है और वो कह रहे हैं कि अगर बांग्लादेश बाहर हुआ तो हम भी बॉयकॉट कर देंगे। लेकिन सवाल यह है कि क्या ये क्रिकेट की एकता को तोड़ने वाला कदम है या फिर राजनीति का खेल। याद कीजिए, जब भारत ने पाकिस्तान में जाने से ये मना किया था चैंपियंस ट्रॉफी के लिए, तो आईसीसी ने हाइब्रिड मॉडल अपनाया था। अब बांग्लादेश की सुरक्षा चिंताओं को क्यों नज़रअंदाज किया जा रहा है? क्या ये सिर्फ पैसे और पावर का खेल है जहां बड़े देशों की चलती है? इस रिएक्शन में हम गहराई से विश्लेषण करेंगे, पाकिस्तान बांग्लादेश के गठबंधन की बात करेंगे और देखेंगे कि क्रिकेट का भविष्य क्या होगा। क्या ये टूटती हुई चेन है या नई शुरुआत? तो चलिए शुरू करते हैं। आईसीसी ने बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को सख्त चेतावनी दी है T20 वर्ल्ड कप के लिए, जो भारत में होने वाला है। बोर्ड को 21 जनवरी तक का समय दिया गया है कि वो फैसला करे भारत आकर खेलना है या नहीं। अगर नहीं तो आईसीसी कह रही है कि हम तुम्हारी जगह स्कॉटलैंड को शामिल कर लेंगे, क्योंकि रैंकिंग के हिसाब से वो अगली टीम बनती है। ये सुनकर मुझे लगता है कि क्रिकेट की वो पुरानी एकता जो सालों से बनी हुई थी, अब टूटने की कगार पर है। एक देश की वजह से पूरा खेल प्रभावित हो रहा है और ये दुखद है। याद कीजिए, जब भारत ने पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी खेलने से मना किया था सुरक्षा कारणों से, तो आईसीसी ने इंडिया की बात मानी थी। हाइब्रिड मॉडल अपनाया गया, मैच दुबई में शिफ्ट किए गए,
लेकिन अब बांग्लादेश की सुरक्षा चिंताओं को क्यों अनदेखा किया जा रहा है? क्या ये इसलिए क्योंकि बांग्लादेश की आवाज़ छोटी है या फिर आईसीसी पर बड़े देशों का दबाव है? दोस्तों, ये सवाल हर क्रिकेट प्रेमी के मन में घूम रहा होगा। बांग्लादेश ने ऑफर दिया था कि उनके ग्रुप को चेंज कर दो, हमें ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका, आयरलैंड और जिम्बाब्वे वाले ग्रुप में डाल दो जहां मैच श्रीलंका में होंगे, लेकिन आईसीसी ने ये प्रस्ताव ठुकरा दिया। क्यों? क्योंकि लॉजिस्टिक्स, स्पॉन्सर्स और ब्रॉडकास्टिंग सब जुड़े हुए हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या आईसीसी निष्पक्ष है? पाकिस्तान ने बांग्लादेश का साथ दिया है और कहा है कि अगर बांग्लादेश की जायज़ मांगें नहीं मानी गई तो हम भी वर्ल्ड कप में हिस्सा लेने पर विचार करेंगे। ये बात बीसीसीआई और आईसीसी को हिला सकती है, क्योंकि इंडिया पाकिस्तान मैच क्रिकेट की जान है, वो मैच जहां सबसे ज़्यादा पैसा आता है। अगर पाकिस्तान पीछे हट गया तो पूरा टूर्नामेंट फीका पड़ जाएगा। लेकिन क्या ये ब्लफ है या सच? मुझे लगता है कि पाकिस्तान के चेयरमैन मोहसिन नकवी ने स्मार्ट मूव खेला है, क्योंकि उन्होंने देखा है कि क्रिकेट में पावर बैलेंस बदल रहा है। बांग्लादेश की तरफ से ये विवाद तब शुरू हुआ जब आईपीएल में मुस्तफिजुर रहमान को कोलकाता नाइट राइडर्स से रिलीज़ कर दिया गया। बांग्लादेश बोर्ड ने कहा कि ये राजनीतिक कारणों से हुआ और अब वो भारत में खेलने से डर रहे हैं। लेकिन आईसीसी ने अपना डेलीगेशन भेजा कोलकाता और मुंबई में और रिपोर्ट आई कि कोई बड़ा खतरा नहीं है, सिर्फ लो टू माइल्ड रिस्क। यहाँ तक कि न्यूजीलैंड सीरीज़ में बांग्लादेशी अंपायर शाहिद सफीउद्दौला ने ड्यूटी की है भारत में बिना किसी समस्या के। तो क्या बांग्लादेश की चिंता वास्तविक है या राजनीति? दोस्तों, क्रिकेट को राजनीति से अलग रखना चाहिए, लेकिन ऐसा होता कहाँ है। बिग थ्री इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड ने सालों से क्रिकेट पर कब्जा जमाया हुआ है। इंडिया जब ऑस्ट्रेलिया या इंग्लैंड जाता है तो 5 टेस्ट मैच खेलता है, लेकिन पाकिस्तान, बांग्लादेश या श्रीलंका को सिर्फ 2। क्यों? क्योंकि पैसा वहाँ है, स्पॉन्सर्स वहाँ हैं। यह असमानता क्रिकेट को कमज़ोर कर रही है। अगर बांग्लादेश बाहर हुआ तो क्या होगा? आईसीसी कह रही है कि या तो पॉइंट्स फॉरफिट कर देंगे, मतलब ग्रुप की बाकी टीमों को 2-2 पॉइंट्स मिलेंगे, या स्कॉटलैंड को बुलाएंगे। स्कॉटलैंड के लिए ये सुनहरा मौका होगा, लेकिन बांग्लादेश के लिए वित्तीय नुकसान बड़ा होगा। उनके खिलाड़ी पहले से ही बोर्ड से नाराज़ हैं, बीपीएल में बॉयकॉट तक कर चुके हैं। अगर वर्ल्ड कप से बाहर हुए तो उनका क्रिकेट सिस्टम चरमरा सकता है। पाकिस्तान का साथ देना अच्छा है, लेकिन क्या वो सच में बॉयकॉट करेंगे? मुझे शक है, क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी में उन्होंने हाइब्रिड मॉडल पर समझौता किया था, एक्स्ट्रा फंड्स लिए थे। यहाँ भी कोई बीच का रास्ता निकलेगा शायद। लेकिन ये घटना दिखाती है कि क्रिकेट में छोटे देशों की आवाज़ दबाई जा रही है। क्या आईसीसी को कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन फॉर स्पोर्ट में चुनौती दी जा सकती है? हाँ, अगर अन्याय हुआ तो। लेकिन आईसीसी स्मार्ट है, वो लॉफुल तरीके से काम करती है। दोस्तों, ये रिएक्शन इसलिए क्योंकि क्रिकेट हमारा जुनून है। मुझे दुख होता है देख कर के एक खेल को जो दुनिया को जोड़ता है वो राजनीति की भेंट चढ़ रहा है। क्या बांग्लादेश झुकेगा या पाकिस्तान के साथ मिलकर नया ब्लॉक बनाएगा? आने वाले दिन बताएंगे। लेकिन एक बात साफ है, क्रिकेट को बचाना है तो निष्पक्षता जरूरी है। आप क्या सोचते हैं? कमेंट में बताएं। जय हिंद।